हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद और दोस्तों मैं अभी फिर से एक नए एग्जीबिशन के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं और अभी मैं आया हूं यशोभूमि द्वारका में और यहां पर लगा हुआ है ट्रांसटेक इंडिया 2024 एग्जीबिशन, जो कि पावर सेक्टर में जो भी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होती हैं उससे रिलेटेड वेंडर्स यहां पर आ रखे हैं। जहां पर पावर जनरेट होता है वहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक पावर आने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं उससे रिलेटेड ये एग्जीबिशन है। और यहाँ पर बहुत सारे इंस्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आपको पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर एंट्री की बात करें तो एंट्री फ्री है, आप आ सकते हैं। ये 7, 8 और 9 3 दिन तक चलने वाला है। तो और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो है चलिए मैं आपको कुछ लोगों से बात करा देता हूँ और हम यहाँ पर जो भी एग्जीबिशन लगा हुआ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्जीबिटर का लिस्ट है वो आपको दिख जाएगा और इतने सारी कंपनियाँ यहाँ पर आ रखे हैं। ये अभी लगा हुआ है यशोभूमि द्वारका में, जो कि 7, 8, 9 3 दिन तक चलने वाला है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। अभी मैं एग्जीबिशन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक कंपनी के वेल नोन कंपनी के स्टॉल में आया हूँ, जो कि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उसमें डील करते हैं। तो सर से बात करेंगे और कंपनी के बारे में समझेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। ये ट्रांसटेक 2024 है, ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड एग्जीबिशन है। वी आर अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ नासिक, SM सिस्टम्स नासिक से हैं। हम लोग बहुत सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो नए टेक्नोलॉजीज हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स का CTPT टेस्ट किट, जो CTPT टेस्ट किट आती है उसकी मेजरमेंट, फिर ये अर्थिंग जितनी होती है, ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं बड़े बड़े लंबे वाले, उसकी अर्थिंग मेजरमेंट करने की इक्विपमेंट्स है। फिर बड़े बड़े ट्रांसफर। तो इसका नाम क्या होगा सर? इस प्रोडक्ट का नाम है अर्थ एनालाइजर। आपकी जो टावर की फुटिंग रेजिस्टेंस होती है वो मेजर करता है और उसका एनालिसिस करता है। ऐसे ही स्लोवेनिया की कंपनी है मेट्रल, इसमें हम इंसुलेशन मेजरमेंट करते हैं। 5 kV, 15 kV और 10 kV का इंसुलेशन मेजरमेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर्स का इंसुलेशन और ये वो। देन सर्जटेक नाम की कंपनी है, ये कोरिया की कंपनी है, जहाँ पे मैं आपका लाइटनिंग अरेस्टर होता है। जब भी बिजली का ये होता है तो लाइटनिंग अरेस्टर पहला सिपाही होता है जो शहीद होता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर ख़राब ना हो उसके लिए ये मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट है कि हमने लाइटनिंग अरेस्टर पे लगाया और देखा कि उसकी कंडीशन क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग को अरेस्ट करने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसकी टेस्टिंग ये करता है कि लाइटनिंग अरेस्टर मेरा सही है, गलत है, क्या स्थिति में है। अच्छा सर, आपने वो बताया कि ये इंसुलेशन को मेजर करता है, मतलब जो आपके जैसे जो भी KVA जितने केबल्स होती हैं उसका इंसुलेशन को मेजर करना होता है। तो वो मतलब प्रोटेक्ट कर पाएगा बाहर से या नहीं कर पाएगा? जैसे इंसुलेशन तो हर जगह होता है, लेकिन तो वो इसका स्पेसिफिक काम होता है कि इसमें स्पेसिफिक काम क्या होता है? जो हम लोग, जैसे हम घर की केबल की बात करें तो घर वाली जो तार होती है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंडक्टर होता है जिससे करंट बहता है, अब वो कंडक्टर शॉर्ट ना हो इसलिए इंसुलेशन होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एसेट है वो ग्राउंड से शॉर्ट ना हो उसके लिए ग्राउंड और बॉडी के बीच में इंसुलेशन मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें हम हाई वोल्टेज देते हैं 15 kV का, और वो हाई वोल्टेज सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा वो चेक करते हैं। और बहुत ही बढ़िया हमारे पास ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पार्शियल डिस्चार्ज है। पार्शियल डिस्चार्ज क्या होता है कि जो चीज़ें हम विजुअल आई से नहीं देख पाते उसके लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है पार्शियल डिस्चार्ज। ये अंदर का इंसुलेशन वीक हो रहा है या उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची हुई है उसको मेजर करने के लिए पार्शियल डिस्चार्ज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। वाइंडिंग एनालाइजर है, वाइंडिंग मेजरमेंट्स करता है ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग्स, उसके टैन डेल्टा, इंसुलेशन के अलग अलग तरीके के चीज़ें मेजर करता है। और फिर हम बस बार के लिए 3M को रिप्रेजेंट करते हैं। 3M एक US की कंपनी है, इसमें हमारे पास बहुत सारे इनोवेटिव सोल्यूशंस हैं। ये 3M इंडिया एक लिस्टेड एंटिटी है इंडिया में और इनके 11 प्लांट्स हैं और काफ़ी कुछ हैं। तो इस पर कंडक्टर्स हैं, बस बार स्लीव्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट रेंज है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक नई टेक्नोलॉजी दिखाना चाहेंगे। इस प्रोडक्ट का नाम है ट्रैवल वेवलेंथ फॉल्ट लोकेटर। जो आपकी बिजली की ट्रांसमिशन तारें जाती हैं वो तार कभी जंगल से, कभी नदी से, कभी होते हुए सबस्टेशन को जाती है। अब क्या होता है, जब कभी कोई फॉल्ट होता है तो हमें फॉल्ट पिन पॉइंट करने में कन्वेंशनल तरीका ये है कि हम 5, 10, 15 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे फिर हमें मालूम पड़ता है। उसको हॉटलाइन टीम जाके करती है। इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि मैं 60 मीटर की दूरी पे एक टावर के बीच में की भी दूरी में फॉल्ट होगा तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है कि हम दोनों सबस्टेशन एंड पे और दूसरे सबस्टेशन पे एक ये इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट में जब भी कोई फॉल्ट होगा तो
इस तार के ऊपर से वो ट्रैवल करेगा और कितना समय लगा वापस आने में, घर वापस आने में कितना समय लगा, मिली सेकेंड्स, उस मिली सेकेंड से हम दिखा देंगे कि उतनी दूरी पे जीपीएस कोऑर्डिनेट से कि इतनी दूरी पे फॉल्ट है। ये ट्रैवल वेवलेंथ फॉल्ट रिकॉर्डर है फ्रॉम यूएस, कॉलिट्रॉल यूएस का। इस कंपनी की खास बात यह है कि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहां इंडिया में आना चाह रहा है, इसका R&D सेंटर हम लोगों ने इंडिया लाया है। तो ग्लोबल R&D इस कंपनी का यहाँ पे इंडिया में होता है। थैंक यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जैसे जो ये तो बहुत जगह पे ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज होती है, जैसे जो रेलवे में जो अभी कवच आ रहा है वो भी इसी तरीके से काम करता है। यस, कवच इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, राइट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब इस तरीके से ऑटोमेटिकली फॉल्ट पता लग जाएगा। फॉल्ट पता लग जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये तो हो गई ट्रांसमिशन लाइन की। ऐसे ही अगर हम केबल्स पे जाएं तो केबल्स के लिए हमारे पास ये केबल फॉल्ट लोकेटर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है जो कि केबल फॉल्ट लोकेशन करती है। आपके अंडरग्राउंड केबल्स जितने हैं ज़मीन के अंदर, उसकी फॉल्ट ढूंढने के लिए ऑटोमेटिक मशीन है। ये आपको बता देती है किस दूरी पे फॉल्ट है और कितना पिन पॉइंट करना है, क्योंकि फॉल्ट लोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे डिग डाउन करने, खड्डा खोदने से पहले मुझे 100% एक्यूरेट होता पड़ता है, नहीं तो एनडीएमसी मुझसे चार्जेस लगाएगी, बाकी चार्जेस लगाएगी। तो इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। इसमें हम लोग 1 मीटर की एक्यूरेसी में इसमें सारी फॉल्ट एनालिसिस वगैरह करते हैं और पूरा मशीन ऑटोमेटेड है। और ऐसी इंडिया में करीबन 200 मशीन्स लगी हुई हैं। दिल्ली में काफ़ी मशीन्स हैं, BACS में है, टाटा पावर में है, अडानी में है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यूज़ करते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिशन का एग्जीबिशन था, तो ट्रांसमिशन में भी ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। थैंक यू। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा जो पावर हमारे घर पे आता है उसको ठीक करने के लिए उसके बीच में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आपका कार्ड है इस कंपनी का। इसमें जो है आप लोग अगर इस तरीके किसी इंडस्ट्री में हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग इसको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में आ गया हूँ, जहाँ पर जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और सर की कंपनी उन्हीं चीज़ों में डील करती है। सर से बात करते हैं और ये प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, फिर अपने बारे में भी बताइए और हम प्रोडक्ट भी देखेंगे बाद में। जी सर, एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम है डायनामिक एनर्जी सॉल्यूशन और ये जो है फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। और हम जो बनाते हैं, हम ट्रांसफार्मर्स और सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर होता है, कई लोग जानते हैं कि बिजली बोर्ड से है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री है, कोई हमारी फैक्ट्री है, तो उसमें भी लोड ज़्यादा होता है। तो उसका लोड ज़्यादा होने की वजह से बिजली बोर्ड वाले बोलते हैं कि आप अपना ट्रांसफार्मर अलग लगाइए। तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। एक सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है कि जो आपका वोल्टेज के फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन को कवर करता है, उसको स्टेबलाइज करके वोल्टेज फिक्स देता है। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैपेसिटी है, कितना लोड ले सकता है? सर ये 1250 kVA 1.25 MVA का ट्रांसफार्मर है। इसकी जो इनपुट वोल्ट होगी, जैसे ये इनपुट है, इनपुट टर्मिनेशन रहेगा 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट को ये कन्वर्ट करके देगा, स्टेप डाउन करके देगा 433 वोल्ट में। जो आगे आप देख रहे हो 4 बस बार, उससे आप अपने फैक्ट्री में अंदर सप्लाई लेके जा सकते हो। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है कि स्टेप डाउन वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी आता है, वो अलग है, लेकिन ये जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है बेसिकली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इस तरीके की चीज़ें सर की कंपनी बनाती है जो कि हर जगह यूज होता है, बड़ी कंपनियों में यूज होता है। हाँ, कोई अगर कोई यूज़ है, किसी का रहे रिक्वायरमेंट, तो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, आप नंबर दे सकते हैं हमारा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं यहाँ पर आपको नंबर प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा ये क्या चीज़ है सर? ये सर्वो, मैंने जैसे बताया ना, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन के लिए कंट्रोल करते हैं, ये वही है। ये अंदर इसका मैकेनिज्म हमने दिखा रखा है कि कैसे वर्क करता है ये। तो जैसे वोल्टेज पीछे से फ्लक्चुएशन होगी वोल्टेज में, हमारा जैसे जो हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं 415 वोल्ट करते हैं, तो कभी प्रॉपर वोल्टेज तो आती नहीं है, वो कभी 400 आ रही है, कभी 360 आ रही है, कभी 460 आ रही है। तो हम एक रेंज सेट कर लेते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर की, उस रेंज में ये काम करता है। अगर उसमें कोई भी वोल्टेज आती है तो वो स्टेबलाइज करके आउटपुट 415 निकाल के देगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब पहले जैसे घरों में स्टेबलाइजर यूज होते थे, ये इंडस्ट्री का स्टेबलाइजर है। इंडस्ट्री का स्टेबलाइजर है, बोल सके यही चीज़ है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपनी का कार्ड है, आपको सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फ़ोन नंबर है, कंपनी का पूरा डिटेल है। आपको अगर इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ।
अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में आ गया हूँ जहाँ पर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल वेरी फाइन। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर, सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोगों का ऑफिस, फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे है। अपने बारे में बताइए कि आप क्या कंपनी में किस फील्ड में हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट भी देखेंगे। मेरा नाम शिव राणा है एंड मेरा कंपनी का नाम है सिनर्जी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। वी आर मेड इन इंडिया कंपनी, established in 1994. So basically we are dealing in the hardware and software products for automation sector. These are all our hardware products जो कि रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हैं, इथरनेट डाटा कंसंट्रेटर यूनिट्स हैं, इथरनेट स्विचेस हैं। ये बेसिकली हमारे सबस्टेशन ऑटोमेशन में काम आते हैं, जिसको कि हम सप्लाई करते हैं पावर ग्रिड को। फिर आपका गेल इंडस्ट्रीज़ है, IGL है, गैस ऑयल एंड गैस लाइन है, उनको लिए हम सप्लाई करते हैं। एंड इन सब से हम सबस्टेशन से डाटा कलेक्ट करके अपने एक स्कैडा सॉफ्टवेयर को लेके जाते हैं, जिसमें आपको सारा सबस्टेशन का ब्रीफिंग किया जाता है, कितना पैरामीटर्स, क्या वोल्ट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स उसमें चल रहे हैं, फिर उसकी फ़्लो डायग्राम क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में जा रहा है। जैसे ये अलग अलग विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और कितने kV की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तो ये सारा एक सेंट्रलाइज्ड हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या रीजन वाइज एक सेंट्रल लोकेशन पे वॉच आउट किया जाता है। सो इसी तरह से हम मेट्रोज़ में भी काम करते हैं, उनके ट्रैक्शन स्कैडा के लिए। और ऑयल एंड गैस में मैं बात करूँ तो गेल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उनके लिए हम पाइपलाइन मॉनिटरिंग के लिए काम करते हैं। उसमें भी हम ये सारे प्रोडक्ट्स उनको एग्जीक्यूट करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो भी इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है पावर, उसका जो है एक जगह सेंट्रलाइज बैठ करके हमें उसके फॉल्ट वगैरह और कहाँ पे क्या लोड चल रहा है सब पता लग जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे बढ़िया बात सर ने बताया, सब कुछ ये आपकी कंपनी इंडिया में बनाते हैं। बिल्कुल जी, ये एक हमारा इनिशिएटिव है, हमारे एंड से एक एफर्ट है मेड इन इंडिया को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए। सो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी इंडिया में बन रही है, काफ़ी अच्छी बात है। एक सिस्टम यहाँ पर और है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ये हमारा एक और प्रोडक्ट्स हैं जो हमने उधर देखा था, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये उसका स्मॉलर वर्जन है, जिसे हम मिनी RTU बोलते हैं। ये हमारा बे कंट्रोल यूनिट है, जो कि हमारे 33 kV सबस्टेशंस में कंट्रोल एंड रिले पैनल्स लगते हैं, तो उसमें ये माउंट किया जाता है। फिर ये हमारा HMI स्क्रीन है, लोकल ऑपरेटिंग के लिए होता है, जहाँ पे हम कंप्लीट स्कैडा सोल्यूशन ना देके स्मॉल एक पैनल में माउंट कर दी जाती है HMI, जिसमें आप देख रहे होंगे ये एक SLD है, जो कि हमने बड़ी स्क्रीन में अभी देखी थी, उसी का ये स्मॉलर वर्जन है काइंड ऑफ। फिर ये वही सेम हमने रिमोट टर्मिनल यूनिट बिग यूनिट है, बट जो हमने पहले देखा था वो एल्युमिनियम हाउसिंग में था, ये हमारा स्टील हाउसिंग में है। सो ये सारे हमारे एडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आप लोग ये हस्की के ब्रांड नेम से सेल करते हैं? बिल्कुल, ये हमारा कंपनी जो है मेक इन इंडिया के हिसाब से सिनर्जी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस का मेक नेम है। एंड जो हमारे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं वो हस्की के नेम से ट्रेडेड हैं, एंड जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं दैट आर ट्रेडेड विद सीरियस ब्रांड नेम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको कंपनी का डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर इस तरीके के फील्ड में आप हैं और आपको कोई इंक्वायरी वगैरह करना है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी का सारा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी मैं यहाँ पर स्टॉल पे आ चुका हूँ एग्जीबिशन के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो हमने नॉर्मली बहुत देखे हैं, लेकिन ये अलग जगह पे यूज होते हैं। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। पहले कंपनी के बारे में समझते हैं, फिर जो है हम प्रोडक्ट भी देख लेंगे। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। तो सर अपनी कंपनी के बारे में बताइए थोड़ा। आप लोग कहाँ से हैं, ऑफिस वगैरह कहाँ पे है, और आप लोग किस टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा प्रोडक्ट भी देखेंगे। ओके, सो बेसिकली माई सेल्फ देवांशु पंचाल। मेरी कंपनी का नाम है लुबी इलेक्ट्रॉनिक्स। लुबी इलेक्ट्रॉनिक्स है मोक्सा, एडवांटेक और कई सारी ब्रांड्स हैं हमारे पास जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है हम। और
बेसिकली हमारा जो हेड ऑफिस है वो गांधीनगर है एचओ, और हमारे 13 ब्रांचेस है जो न्यू दिल्ली, बॉम्बे, कोयम्बतूर, गोरेगांव, वो सब जगह पे हमारे सब ब्रांचेस भी है। ठीक है, और प्रोडक्ट की बात करें तो मैं मोक्सा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी लीड कर रहा हूँ मोक्सा की, और मेरा रीजन है गुजरात और महाराष्ट्र देखता हूँ, और दिल्ली ब्रांच में भी हमारे सेल्स इंजीनियर और टेक्निकल इंजीनियर भी है हमारे पास। और प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे पास कई सारे वेरिएंट है इधर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में जो मोक्सा की है, जो आप देख सकते हो, जिसमें ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये मोक्सा ये कहाँ की कंपनी है सर? सर मोक्सा इज़ मेड इन ताइवान है। ओके, ताइवान में उसका मैन्युफैक्चरिंग है, हम वहीं से मटेरियल लाते हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो एडवांटेक है वो जो एडवांटेक है बस वे एडवांट के भी हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवांटेक मोक्सा। हाँ, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड के पीसी सर्वर्स बनाती है, एआई मशीन्स बनाती है। यस, वही एडवांटेक और मोक्सा दोनों मेरा डिपार्टमेंट है, दोनों का हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सारे स्विचेज हैं? नहीं, ये सर पूरा अलग अलग कंपोनेंट्स है, जिसमें मीडिया कन्वर्टर आ गए, सीरियल टू इथरनेट कन्वर्टर है, फिर प्रोटोकॉल गेटवेज है, इथरनेट स्विच है, टर्मिनल सर्वर है, यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर है, जिसमें कई सारे वेरिएंट है, सिंगल पोर्ट, 2 पोर्ट, 4 पोर्ट सब है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये सभी चीज़ आपके जितने भी यहाँ पर स्विचेज हैं ये सब पावर लाइन में यूज होते हैं? हाँ, पावर के भी है, और ऑयल एंड गैस सेगमेंट, पावर सेगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब में हमारा ये मोक्सा प्रोडक्ट यूज़ होता है। जहाँ पे नेटवर्किंग का सॉल्यूशन आपको चाहिए वहीं पे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो टोल गेट वगैरह? रेलवेज में जाते हैं ना, रेलवेज कोचिस, वहीं से भी इन रेलवे और आउट रेलवे दोनों में प्लेटफॉर्म पे भी हमारा सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, जो कवच वगैरह इंस्टॉल हो रहा है वहाँ पे भी चाहिए होता है? वहीं पे भी हो सकता है सर, डेफिनेटली। और हमने अभी रिसेंटली ईवी चार्जिंग में भी सॉल्यूशन किया है। ईवी चार्जिंग जो होता है उसका मॉनिटरिंग करना वो भी है हमारे पास, सोलर एनर्जी है का भी मॉनिटर भी कर सकते हो, वो दोनों प्रोजेक्ट हमने किए हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, एक अल्ट्रॉनिक्स करके कंपनी, अल्ट्रानिक्स जो हैदराबाद में है वो हमारा कंपिटिटर है। हाँ, ठीक है, वो भी सोलर से कंट्रोलर कुछ बनाते हैं? हाँ, वो मोक्सा भी करते हैं और हम भी करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट देखते हैं। तो और ये क्या चीज़ है सर, ये जो सामने रखे हुए हैं? सॉरी, ये क्या चीज़ है सर? ये टर्मिनल सर्वर है, जहाँ पे ऑयल एंड गैस जो डिवीज़न है वहीं पे टर्मिनेशन करना पड़ता है। तो जहाँ पे टर्मिनल करना पड़ता है वहीं पे 16 पोर्ट और 8 पोर्ट का 2 टर्मिनल पोर्ट सर्वर है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे डिवाइसेज हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रेड पीसी है जो पावर में लगता है, पावर का जो IC 61850 कंप्लायंस है, वो ये पीसी है जो हमने डेमो के लिए रखा है। जो पावर के जो कस्टमर है वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। जो ये फैनलेस पीसी होता है? फैनलेस पीसी है वैसा ही। हाँ, ये फैनलेस ही है। हाँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो जो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, टोल गेट होते हैं, वहाँ पर ये सब यूज होता है? ये सब हो सकता है। ये बेसिकली पावर का ही है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो पावर सेक्टर के लिए अलग से डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये क्या चीज़ है सर? सर ये इथरनेट स्विचेस है, जो अनमैनेज इथरनेट स्विचेस है, जो 8 पोर्ट की है। जी, वैसे इसमें दूसरा सेगमेंट है 5 पोर्ट का, जो कॉम्पैक्ट है बहुत। ये अनमैनेज इथरनेट स्विच है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब स्पेशली डिजाइन कर दिया, करके रखा है। कॉम्पैक्ट साइज में चाहिए तो इससे भी छोटा भी आता है हमारे, लेकिन ये स्टैंडर्ड है जो हर एक इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये उसी के बड़े साइज हैं? इसके बड़े है, ये 28 पोर्ट का सीज है, जिसमें आपको फाइबर पोर्ट और इथरनेट पोर्ट जो अपने हिसाब से मॉड्यूलर कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो पावर सेक्टर में जो भी नेटवर्किंग चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए जो भी है, तो हम मोक्सा की तरफ से हम पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास पूरी टेक्निकल टीम भी है और हमारे सेल्स पर्सन भी है, और HO से हम सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देखा। जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ पर काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी रोबस्ट यूज होता है उसका। यस, हैवी रोबस्ट यूज होता है। तो इसलिए जो उसके लिए अलग से डिज़ाइन किया गया है, सारे स्विचेज वगैरह जो भी होते हैं, नेटवर्किंग का पूरा सिस्टम। और जो अभी सर ने बताया, सर की कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया में। और ये जो है सर का डिटेल है। तो आप लोगों को अगर इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है या ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक स्टॉल में। यहाँ पर आपको कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिजली के बहुत सारे ट्रांसमिशन वो बना रखे हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा रखे हैं, तो इस जगह पे भी यूज होते हैं।
तो इसके बारे में समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, आई एम फाइन। तो सर अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, आप लोग क्या बनाते हैं, फिर हमें प्रोडक्ट के बारे में भी हम बाद में देखेंगे। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार सिंह है। मैं कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर पोस्ट पे हूँ। हमारी कंपनी नीमच बेस्ड है, जो कि एमपी में फैक्ट्री है अपनी कंपनी पीपी रोप, पॉलिस्टर रोप और पॉलीएमाइड रोप बनाती है, जो कि ट्रांसमिशन में भी इसका यूज़ होता है, लिफ्टिंग के वगैरह के लिए। जैसे जो जिस टाइम इंस्टॉलेशन होता है ट्रांसमिशन में बिजली खंभों का, उस टाइम इसका यूज़ होता है। बाकी अपना पीपी पॉलिस्टर और ये पॉलीएमाइड रोप होता है, ये भी आपका ये सेफ्टी प्रोडक्ट में जाता है, जो हार्डनेस वगैरह जो ऊँची बिल्डिंगों में काम करने के लिए होता है, उसमें यूज होता है। अच्छा, ये इसका क्या मटेरियल बताया? ये सब नायलॉन मटेरियल है। अच्छा, ये नायलॉन का होता है। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और ये पॉलिस्टर उससे थोड़ा सही से लो क्वालिटी में आता है, पॉलिस्टर में आता है। ये जाता है आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जैसे ऊंची बिल्डिंगों पे जो लेबर लोग लटक के काम करते हैं, उसमें हार्डनेस और सेफ्टी बेल्ट में लगता है ये चीज़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये सर पीपी रोप है, पॉलीप्रोपिलीन। ये जाता है आपका ट्रांसमिशन में, जो कि वो लिफ्टिंग के काम आता है, जब इंस्टॉलेशन होता है तार खींचने के लिए, उस टाइम लगता है। बाकी इसके बहुत सारे यूज है। अभी आपका एग्रीकल्चर में भी जाता है, सेफ्टी में भी यही जाता है। सबमर्सिबल रोप जो मोटर डालते हैं सबमर्सिबल ज़मीन में, उसमें ये पहले लोहे का तार होता था, उसकी जगह पे ये अब लगाया जा रहा है, मोटर के साथ डाला जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी कंपनी इसके अलावा भी और कुछ बनाती है? सर, अपनी कंपनी मेन रोप में ही काम कर रही है, पैन इंडिया अपना काम है, ऑल ओवर इंडिया। बाकी एक्सपोर्ट भी होता है अपना बहुत ज़्यादा। जी सर। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे भी जो रखे हुए ये अलग अलग हैं कि कैसे हैं ये? सारे अलग अलग हैं सर। ये पीपी रोप, ये प्राइम अपना प्रोडक्ट का नाम है। प्राइम में आता है, अल्ट्रा एज में आता है, एज में आता है। प्राइम ISI जो रोप होती है उसे हम लोग प्राइम बोलते हैं। ये पॉलिस्टर रोप में जो मैंने आपको दिखाया सेफ्टी में जाता है। वो जो ब्लैक वाली रस्सी है, ये आपका जिम में जाता है, फिटनेस इक्विपमेंट में काम आता है। ये बैटल रोप बोलते हैं इसे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपकी कंपनी का स्पेशलाइजेशन ही रोप में है? हाँ जी सर, अपने स्पेशलाइजेशन रोप में महीने का 350 से 400 टन अपनी मंथली प्रोडक्शन है, और एक्सपोर्ट अपना 100 से लेकर 150 टन तक एक्सपोर्ट होता है सर महीने में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना सारा ज़रूरत पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। रोप का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया में, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, और भी कंपनियां हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी हम लोग करते हैं। इसका मार्केट बहुत बड़ा है सर रोप का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हमने यहाँ पर समझा इस तरीके के रोप कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कितना बड़ा इंडस्ट्री है। तो रस्सियों का भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नारियल का रस्सी भी तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उसका भी। हाँ, वो तो नेचुरल में आता है, तो उसका भी इंडस्ट्री बड़ा है। अपना ये क्या है कि ये नारियल का ही रिप्लेसमेंट है। नारियल क्या होता है कि उसका लाइफ कम होता है, पानी में धूप में वो ख़राब हो जाता है। ये UV प्रोटेक्टेड होता है। ये आपको एक बार इंस्टॉल करने पे कम से कम 10 साल ये रस्सी चलती है। अभी इसका मार्केट जैसे अभी पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर में जाता है, 2,500 से 3,000 टन मंथली लगता है रोप। वो दूसरा बेलर ट्वाइन बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, इस तरीके की चीज़ें हर जगह चाहिए होती है। और यहाँ पर जो है कंपनी का डिटेल है। अगर आप लोगों को इस तरीके कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए या इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आप बताइए। तो अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, और उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में भी बता दीजिए कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। हमारी कंपनी बेसिकली पावर ट्रांसमिशंस के लिए काम करती है, स्ट्रिंग्स और टूल्स के लिए। जैसे कि ये बनाती है ऑटोमेटिक क्लैम्प, पुली, लैडर्स एंड रोलर्स। ठीक है, तो आपकी कंपनी कहाँ से है? हमारी कंपनी बेसिकली फ्रॉम टू फरीदाबाद से है। तो इसमें अच्छा, इसमें ये तो मुझे समझ में आ गया, ये जो बड़े बड़े जो खंबे होते हैं वहाँ पर लगता है। जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, कंडक्टर्स होते हैं, उनको स्ट्रिंग करने के लिए यूज़ होती है जो पावर ट्रांसमिशन में। ये कंडक्टर को ना ब्रेक करने के लिए, रोकने के लिए, जब हम पावर ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्ट वर्क करते हैं तो उसको रोकने के लिए काम करती है। हाँ जी। ठीक है। और अच्छा, ये सारी वही चीज़ें, इसके ना मॉडल वाइज है। ठीक है। इसके अलावा भी और भी कुछ बनाते हैं? हाँ, इसके बाद हम रोलर्स बनाते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है? ये सर ये पावर ट्रांसमिशन की लाइन के लिए यूज़ होता है। जब हम उस पर वर्क करते हैं ना, जब लैडर्स वगैरह पे तो इसे पावर ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क यूज़ होता है। तो इससे मतलब तार खींचने के लिए काम आता है? तार खींचने के वर्क काम आता है। अच्छा, ठीक है। तार चलता है, ठीक है। तो राउंड अप में चलता है। अच्छा, इस तरीके के टूल्स यहाँ पर कंपनी बनाती है, और ये फरीदाबाद से है।
तो यहाँ पर जो है आपको कंपनी का डिटेल मिल जाएगा, और आपको अगर इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है या आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। मैंने आपको पूरा एग्जीबिशन दिखाया, यहाँ पर कुछ लोगों से बात कराया। तो जो भी ट्रांसमिशन सेक्टर होता है उसकी जो टेक्नोलॉजी होती हैं उसकी कंपनियाँ यहाँ पर आ रखी हैं। मैंने आपको एक रस्सी से लेकर के स्विचेज से लेकर के पूरा कंट्रोल सिस्टम वाली कंपनी से बात करा दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप पावर सेक्टर में हैं, बीटेक कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप इस सेक्टर में हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप आ सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।